रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 9 है। लेक्चर हमारे पास 1 है, केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले एवेपोरेशन। आपके पास एवेपोरेशन क्या होती है? वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास वाटर लिक्विड और सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? एवेपोरेशन कहलाता है। एवेपोरेशन में आपके पास क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल इतनी काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, सफिशेंट एनर्जी, कि वो क्या हो जाते हैं, सरफेस जो वाटर सरफेस होता है उसको ब्रेक करके आपके पास स्केप हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। कंडेंसेशन आपके पास क्या है? ऑपोजिट टू एवेपोरेशन। कंडेंसेशन में आपके पास क्या होती है? गैस होती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हॉट डे में कोल्ड ग्लास आप रख लें तो वो क्या होता है, आपके पास जो कोल्ड वाटर होता है वो थोड़ी देर बाद कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम कोई लिक्विड या वाटर ले लेते हैं और उसको क्लोज कंटेनर में रख लेते हैं, या हमने एक फ्लास्क में वाटर लिया हुआ है और इसकी जो ओपनिंग है उसको हमने क्या किया है? क्लोज किया हुआ है, तो आपके पास क्या होता है? इनिशियली ये एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो ही ये आपके पास एवेपोरेट होना स्टार्ट होंगे तो आपके पास क्या होता है? जब ये एवेपोरेट होकर आपके पास जो क्लोज ओपनिंग जो होती है, जो हमने इसकी ओपनिंग बंद की हुई है, वहाँ से स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या होते हैं? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके पास एवेपोरेशन के साथ साथ ही कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाती है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में आपके पास वो स्टेट है जब आपके पास एवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी जिस रेट से आपके पास एवेपोरेशन हो रही है उसी रेट से आपके पास कंडेंसेशन भी होगी। यानी इनिशियली हमारे पास एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है वाटर क्या होते हैं? एवेपोरेट हो रहे होते हैं, और कंडेंसेशन हमारे पास क्या होती है? स्लो होती है या कम होती है। लेकिन जो ही आपके पास ये रिएक्शन प्रोसीड करता है तो आपके पास क्या होता है? कंडेंसेशन का रेट भी इंक्रीज होता है। तो वो स्टेज जिसमें आपके पास एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी आपके पास लिक्विड और वेपर दोनों इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होंगे, बैलेंस होंगे। जिस रेट से आपके पास लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से आपके पास जो गैस है या वेपर है लिक्विड में दोबारा वाटर में कन्वर्ट होगा। आपके पास जब भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन को शो करते हैं तो वो क्या कहते हैं? डबल एरो हम शो करते हैं। ये डबल एरो आपके पास क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। यानी इसमें आपकी क्या होती है? ये डबल एरो शो करता है कि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या होता है? जब आपके पास रिएक्शन यानी वाटर है वो आपके पास वेपर फॉर्म में जा रहे हैं तो वो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। यही वेपर आपके पास दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर में, तो ये आपके पास क्या है? बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन है। तो इक्विलिब्रियम में आपके पास ये क्या होता है? दोनों एट अ सेम टाइम है, यानी इसका जो रेट होता है दोनों का वो सेम होता है। डेली लाइफ में देखिए, हम एग्जांपल देखते हैं टग ऑफ वार। अब टग ऑफ वार में आपके पास दो टीम होती हैं, दोनों टीम के मेंबर सेम हैं तो सेम फोर्स एग्जर्ट हो रही है लेकिन ऑपोजिट साइड पे हो रही है। इसलिए आपके पास क्या होता है? जो रोप होती है वो इन इक्विलिब्रियम होता है। अब अगर इसमें एक भी टीम के फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो फिर रोप आपके पास इक्विलिब्रियम नहीं होती। तो जिस टीम के आपके पास फोर्स ज़्यादा होती है उसको क्या होते हैं? वो अपने तरफ खींच लेते हैं। लेकिन जब सेम होती है यानी इक्विलिब्रियम में होता है तब आपके पास रोप क्या होगी? बैलेंस होगा। आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम में कौन से टर्म यूज़ होते हैं? रिएक्टेंट। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट आपके पास केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कंबाइन होकर न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं। यानी आपके पास ए और बी दो सब्सटेंसेस हैं, मिलके आपके पास क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंसेस बनाएंगे। तो ए और बी आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है? जो न्यू सब्सटेंसेस बनता है वो आपके पास क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ये देखिए आपके पास
ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, C&D। तो C&D आपके पास न्यू थिंग्स बनी है, न्यू सब्सटेंसेस बने, तो वो आपके पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या है, कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम से आपके पास रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में चेंज होता है वो आपके पास क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। यानी वाटर आपके पास क्या एग्जांपल वेपर में चेंज हो रहा है तो वो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या होता है, हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है, यानी रिएक्शन विच मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइड। और आपके पास जो एरो होगा ये देखिए, ये आपके पास क्या होता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा होता है, तो वो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो आपके पास क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंबाइन हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो इनिशियली आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। लेकिन जो ही आपके पास रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड आपके पास क्या होता है, ऑपोजिट टू फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। देखिए वेपर्स हमारे पास बने हैं, वो कंडेंस होकर वाटर में चेंज हुए तो वो आपके पास क्या होते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन होता है। और बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा राइट साइड टू लेफ़्ट साइड मूवमेंट करता है। जब आपके पास रिएक्शन स्टार्ट होता है तब आपके पास रिवर्स रिएक्शन निग्लेक्जिबल होता है। लेकिन जो ही आपके पास रिएक्शन क्या होता है, आगे प्रोसीड करता है तो आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, ग्रेजुअली स्पीड अप होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास वो रिएक्शन होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। यानी आपके पास प्रोडक्ट बन गया है तो प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन होकर आपके पास रिएक्टेंट नहीं बनाएगा, और ना ही ये आपके पास क्या होता है, रिवर्स होते हैं इजीली। आपके पास मैग्नीशियम और HCl है, दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये हाइड्रोजन और मैग्नीशियम क्लोराइड जो आपके पास प्रोडक्ट है दोबारा रिएक्टर में चेंज नहीं होंगे। और आपके पास क्या होता है, इसको हम हमेशा सिंगल एरो से शो करते हैं। जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपके पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं इसको हम क्या करते हैं, सिंगल एरो से शो करते हैं और सेपरेट भी करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास वो रिएक्शन होते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहा है तो ये प्रोडक्ट दोबारा आपके पास रिएक्टेंट में चेंज होता है। When प्रोडक्ट कैन रिएक्ट अगेन टू फॉर्म अ रिएक्टेंट, ठीक है। और आपके पास ये क्या होता है, इसमें जो दिस रिएक्शन नेवर अचीव कंप्लीशन, ये आपके पास कभी भी जो रिएक्टेंट होता है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और इसको हम शो क्या करते हैं, डबल हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूवमेंट कर रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूवमेंट कर रहा है। अब एग्जांपल है हमारे पास मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में, क्लोज टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेंगे, मरकरी और ऑक्सीजन। जब ये मरकरी और ऑक्सीजन दोबारा रिएक्शन करके आपके पास रिएक्शन बैकवर्ड्स में जाएगा और मरकरी ऑक्साइड में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। सेम हमारे पास क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपके पास क्या हो गया, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बैकवर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, बैकवर्ड मूवमेंट करेगा और दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास क्या होता है, ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो आपके पास क्या होती है, जो रिएक्टेंट कंप्लीट होता है वो कभी भी अचीव नहीं होता। अब केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है, स्टार्ट में हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पास वो स्टेट है जब आपके पास क्या होता है, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों सेम रेट से आपके पास दोनों के जो रेट होते हैं वो सेम होंगे और जो उनकी चेंज इन कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो भी नहीं होगी, यानी सेम कंसंट्रेशन इसकी होगी। इस केमिकल इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। रेट का मतलब स्पीड और आपके पास कंसंट्रेशन यानी अमाउंट। तो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, चेंज नहीं होगी, सेम होगी।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब जब भी आपके पास क्या होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जब इनरिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास होगा, उसमें जब रिएक्टेंट मिलके आपके पास प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट जैसे ए और बी क्या होंगे, वो अमाउंट में मैक्सिमम होंगे, ज़्यादा होंगे, और प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन आपके पास जब रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रहा है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपके पास रिएक्टेंट क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे, और आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है तो आप उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और एट इक्विलिब्रियम वो स्टेट होगी जब दोनों का फॉरवर्ड रिएक्शन यानी आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो आपके पास क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होगा, तो वो आपके पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट, अब आपके पास ये देखिए हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन आपके पास मिलके HI बना रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन मूवमेंट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए आपके पास क्या हो रहा है, शुरू में डिक्रीज़ हो रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है, यानी रिएक्टेंट मिलके आपके पास प्रोडक्ट बना रहे हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, इन दोनों का स्टेट क्या होता है, जब ये दोनों सेम होंगे, इनके रेट ऑफ कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगी, रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, और इनकी जो नेट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं होगी, तो वो आपके पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। अब केमिकल डायनामिक में आपके पास क्या होते हैं, दो केमिकल रिएक्शन एट द सेम टाइम कंटिन्यू होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देखिए आपके पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन आपके पास क्या होंगे, सेम टाइम में हो रहा होता है, लेकिन ये इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन आपके पास मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। यही हाइड्रोजन आयोडाइड जब वापस आपके पास आयोडीन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा तो ये आपके पास क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो ये क्या होगी, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, लेकिन जो इनका जो रेशियो होगा बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट वो आपके पास क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट